इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मंकी है, उसका जो मास है वो 50 kg है। 50 kg climbs on a rope which can sustain maximum tension of 350 न्यूटन। मतलब वो जो भी रस्सी है, वो रस्सी में जो मैक्सिमम टेंशन होगा वो 350 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर बोला है इफ monkey initially climbs down with an acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square। देखिए, मंकी उस रस्सी को नीचे खींचेगा, रस्सी बदले में उस पर ऊपर फोर्स लगाएगी, रस्सी जो फोर्स लगाएगी उसको मैं बोलता हूँ टेंशन टी। और मंकी का वेट कितना है? मंकी का वेट है 50 g। और उसके बाद में बोला है कि वो नीचे आ रहा है और उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन निकाल के देख लेते हैं। अगर ये टेंशन 350 न्यूटन से कम आया तो रस्सी टूटेगी नहीं, और अगर ये टेंशन 350 न्यूटन से ज्यादा आया तो रस्सी टूट जाएगी। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 50 मास है, 50 इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ वाला फोर्स लिखिए आप पहले और अपोजिट डायरेक्शन वाला बाद में लिखिए। तो 200 इज इक्वल टू जी का वैल्यू 10 मान लेते हैं, 500 माइनस टी। तो टी का वैल्यू कितना आ गया? 300 आ गया। और टी मैक्स कितना है? 350 न्यूटन। तो ये रस्सी नहीं टूटेगी, मतलब वो आराम से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर वो ऊपर जा रहा है तो फिर से देख लेते हैं। ऊपर टेंशन टी, इस बार ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और नीचे फोर्स लगेगा 50 g। तो वंस अगेन मास कितना? 50, एक्सेलरेशन कितना? 5। मास इंटू एक्सेलरेशन, इस बार एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ वाला फोर्स पहले लिखेंगे, टी, अपोजिट डायरेक्शन वाला बाद में लिखेंगे, 50 g। तो ये हो गया 250, और 500 इस तरफ आ गया, दिस इज इक्वल टू टी। तो जो टेंशन आया वो 750 आया। अब 750 टेंशन है और रस्सी मैक्सिमम टेंशन जो है 350 न्यूटन बर्दाश्त कर सकती है। तो रस्सी नीचे आते वक्त तो नहीं टूटेगी, देख लिया हमने। हाँ, लेकिन रस्सी जो है ऊपर जाते वक्त ब्रेक कर जाएगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आंसर इज सी।